हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एक और सीरीज स्टार्ट। दिस इज़ वन शॉर्ट सीरीज। तो इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फॉर योर एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे फॉर क्लास 10th साइंस। और फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर है आपका, उससे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इससे स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आई गेस आपको पता ही होगा केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है एंड केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको बताना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हैं, आर एनवायरनमेंट है आपका, लाइट वाला है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका ह्यूमन आई का चैप्टर है। उसमें से जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। बट इस चैप्टर में से एक्टिविटी आपको पूछते हैं 2025 में, जब आपका फरवरी में एग्जाम हो उसमें आपको 2-3 एक्टिविटीज पूछी हुई हैं। कौन सी पूछी हुई है हम लोग 2025 का एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पूछा हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। ये नोट्स हैं, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। जो बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आई टेल यू, तो वो आप लिख सकते हो। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो 2 टाइप के आपके केमिकल चेंजेस होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, केमिकल चेंजेस नहीं, ओनली चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिसमें आपको क्या हो जाए कि एक हमारे पास ओल्ड सब्सटेंस थी, उस पर एक चेंज हुआ और वो एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन गई है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आइडेंटिटी। जैसे किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, वैसे फिर से हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। बट फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें जो ओल्ड सब्सटेंस है उसके न्यू सब्सटेंस तो बन गया, बट प्रॉपर्टीज ऐसे बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत चेंज हो गया बट बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें याद रखने की बर्निंग है जो वो हमेशा किस में आएगा? आपका केमिकल चेंजेस में आएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला कि ओरिजिनल जो सब्सटेंस होगी वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी, अपना जो नेचर है वो लूज कर देगी और एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगी विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और जहां पे भी केमिकल चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो बर्निंग हमेशा क्या होगी? आपकी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या होता है या फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म हो, या तो उसकी आपने शेप चेंज कर दी है या स्टेट चेंज कर दी है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने कर दिया, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होंगी। देन हमें ये करना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है केमिकल रिएक्शन के? ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा है, ये आपको ऐड करना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। पीपीटी क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जब आपने 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इसमें लिक्विड भी होगा बट सॉलिड भी फॉर्म होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगी, गैस रिलीज होगी। चेंज इन स्टेट, स्टेट कुछ ना कुछ चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 2 टाइप का होता है, एक्सोथेर्मिक एंड एंडोथेर्मिक। सबसे पहले हम लोग यही रीड कर लेते हैं। ठीक है, एंडोथेर्मिक और एक्सोथेर्मिक कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले एक्सोथेर्मिक। एक्सोथेर्मिक का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी। तो बीकर है, बीकर को जब हम लोग टच करेंगे रिएक्शन होगा, टच करेंगे तो अगर एक्सोथेर्मिक आपका रिएक्शन है वो हॉट हो जाएगा बीकर, और हाथ से हम लोग इजीली उसको टच नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे टूल्स होते हैं केमिस्ट्री लैब में हमारे। तो C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, यहाँ पे बहुत सारी गैस क्या हो गई? रिलीज। नेक्स्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। ऐसे नेचुरल गैस बर्न होंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट इवॉल्व होगी। देन रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन होगा। एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी और हीट दोनों सेम ही चीजें हैं, एनर्जी। ठीक है बेटा जी,
इसको याद रखना है हमें। देन हमें क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर एंडोथेर्मिक रिएक्शंस। एंडोथेर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। हीट को आपको रिएक्टेंट वाली साइड में लिखना है, प्रोडक्ट वाली साइड में ये कूल हो जाएगा, कूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बीकर आप टच करोगे ये कूल हो जाएगा, बस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखे, एक दो एग्जाम्पल्स आप और भी ढूंढ के लिख सकते हो खुद से, नहीं तो ये वाले एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। आगे करते हैं, ये फटाफट क्लास फिनिश करनी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल रिवीजन वाली क्लास है आपकी। देन बोले व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस आपकी दो टाइप की होती हैं, वर्ड एंड सिंबल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, उनको वर्ड वाली फॉर्म में लिखना है, वर्ड मतलब पूरा पूरा नाम लिखना है। जिंक मेटल है, जिंक का अच्छे से नाम लिखना है, देन सल्फ्यूरिक एसिड है, देन जिंक सल्फेट बन गया, देन हाइड्रोजन बन गई, ठीक है, ऐसे लिखना है। बट अगर आपको सेम क्वेश्चन सिंबल इक्वेशन में पूछा है तो ऐसे इनके सिंबल्स लिखने हैं आपको, ठीक है। जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोजन का H2, सल्फेट इसके साथ ऐड है, ऐसे हो जाएगा, फिर जिंक सल्फेट बन गया, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है जी। ये है शॉर्टर एंड फास्टर मेथड राइट करने का फॉर्मूले वगैरह को। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन है आपको एनसीईआरटी में, बट ये 3 हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी नहीं ये तो है ही, ये 2 हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये है तो एनसीईआरटी में बट एक लाइन का ही है, इतना ज्यादा इस पे कंसंट्रेट उन्होंने नहीं किया है, इतना ज्यादा फोकस में नहीं है, बट हमें करना है, इसके एग्जाम्पल से वो लोग पूछ सकते हैं और रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, सिंगल। आपको बस ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होगा, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, एक दो तीन चार लोग आए, वो कंबाइन करके उनका ग्रुप बन गया, अब ग्रुप बन गया तो ग्रुप क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे ए आ गया, ए उनका ग्रुप बन गया, ठीक है। कुछ भी स्टोरी बना के इसको याद रखो। तो यही आपके 2-4 महीने हैं, इसके बाद तो कोई नहीं पूछने वाला, फिर रिजल्ट पूछेंगे, फिर आप क्या बोलोगे, हम पढ़े नहीं, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये तो कोई नहीं बहाने सुनने वाला, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो अपना। फिर बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, दीज आर दोज रिएक्शन जहां पे क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रुप था जी, इतना अच्छा नहीं चला, ए ग्रुप था अभी अभी हमने बनाया, इतना अच्छा नहीं चला, झगड़ा हो गया, आर बोला मेरे को तो रहना नहीं पी के साथ, और पी बोली मेरे को क्यू के साथ नहीं रहना, तीनों जने क्या हो गए कि हम लोग तो जा रहे हैं ग्रुप छोड़ के जी, हमें तो किसी के साथ नहीं रहना, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल है FeSO4, तो ये एग्जाम्पल्स है, आप एक बार इसको रीड करो, कोई भी आपका डाउट है आप मेरे को बता देना कमेंट्स में। देन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ऑपोजिट है, कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। देन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन सा बंदा ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। आयरन स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को ये यहाँ से इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, खुद यहाँ पे जगह ले लेगा। पीबी ज्यादा ताकतवर है Cu से, Al ज्यादा ताकतवर है Fe से, और Zn हाइड्रोजन से। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आता है SuSO4 का Ag के साथ, सिल्वर के साथ, तो नो रिएक्शन होगा बेटा जी, बिकॉज Ag जो है वो पहले से ही इतना मतलब मासूम सा बच्चा है, झगड़ा ही नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। तो वो कॉपर के साथ झगड़ा करके खुद ही हार जाएगा, तो खुद ही बोलेगा मैं तो खुद करना ही नहीं झगड़ा, ठीक है। तो कॉपर पहले से ताकतवर है, वो यहाँ से हिलेगा ही नहीं, अपनी सीट इसको देगा ही नहीं, ठीक है। देन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी आप यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका एग्जांपल, BaCl2 Na2SO4, ये मैंने बहुत बार करवाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, ये वाला प्लस इसके माइनस के साथ, ये वाला माइनस इसके प्लस के साथ, तो NaCl बन जाएगा जी, और BaSO4 बन जाएगा। यहाँ पे आपको इनकी वैलेंसीज पता हो ताकि आप फॉर्मूला बना लो, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, अभी आपको कोई भी टीचर नहीं बनाए बताएगा अच्छे से, ठीक है, आपको खुद पढ़ना है थोड़ा सा। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे आयंस क्या कर जाए,
आयंस का एक्सचेंज हो। आयंस का एक्सचेंज का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ऐसा वाला कोई रिएक्शन हो आपके पास। ठीक है बेटा जी, हर एक रिएक्शन में ऐसा ही होगा। इसमें याद रखना चार कंपाउंड, चार आपके पास एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, दो आपके पास पूरे के पूरे कंपाउंड्स होंगे, फिर दो प्रोडक्ट्स में कंपाउंड बनेंगे। ठीक है जी। देन हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें दो सॉल्यूशंस होंगे, एक्वा सॉल्यूशन होंगे, उनको मिक्स करना है, फिर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा जो सॉलिड होगा, ऐसे सॉलिड बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, AgNO3 होगा, NaCl, AgCl और NaNO3। तो ये जो पीपीटी बनी है ये किसकी बनी है, AgCl की। ठीक है, ये सॉलिड है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो सॉलिड है, ये है सॉलिड। ठीक है जी। देन हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एसिड सेम सेम लेवल का, लेवल मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ही बेस होना चाहिए। ठीक है, बेस और एसिड क्या होने चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब उनका रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, एक सॉल्ट और एक वाटर बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आपको एक बार देख लेना है इसको। देन दिस, यहाँ पे तो जितने वेरी लगाने हैं आपको आप लगाओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो दो टाइप की इसकी डेफिनेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। CuO2, O2 ऑक्सीजन गैस कंबाइन हुई है Cu के साथ, कॉपर के साथ, तो ये बन गया ऑक्सीजन का एडअप हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देन हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जो क्या करे, या तो अपने खुद के पास, उसके पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन किसी को दे दे। ठीक है, यहाँ पे जो है लेट अस सपोज ये वाला रिएक्शन होता है, तो Cu क्या करता है, अपनी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को दे देगा, तो वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर बंदा क्या कर ले, गेन कर ले हाइड्रोजन को। ठीक है, ऑक्सीजन का उसमें से लॉस होगा, लॉस गिव्स, गिव्स मतलब अपनी वाली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसी और को दे दे, और या फिर हाइड्रोजन का क्या कर ले, गेन, हाइड्रोजन को वो ले ले। ठीक है, देन हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है जी। देन रिड्यूसिंग एजेंट है, गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे दे और ऑक्सीजन को क्या कर ले, गेन कर ले। ये एग्जांपल्स में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको बनाने हैं नोट्स जो आपको काम करना है। ठीक है बेटा जी। देन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल बता देती हूँ। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे ना तो हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे इनके पास ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास 2 पॉजिटिव आ गया है, इसके पास 2 नेगेटिव। यहाँ पे इसने क्या कर लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसने कर लिया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया रिडक्शन। जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, नाइट हाइड्रोजन नहीं है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहा, कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास। ठीक है जी। देन हमारे पास क्या, करोजन। करोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। अटैक कौन करता है उनपे, एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स। ठीक है, उनके सरफेस पे आके कार्बोनेट के लेयर या फिर सल्फाइड के लेयर्स बन जाते हैं। ये है कॉपर की एग्जांपल। कॉपर कौन से कलर का था, शाइनी ब्राउन, अब ये बिल्कुल ग्रीन कलर की, उस पे क्या हो गया, करोजन।
ये है आयरन, आयरन बिल्कुल रेडिश ब्राउन जैसे हो गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है बेटा जी, आप साइड पे लिख लो चाहे। जो कॉपर है, तो कॉपर का जो करोजन वाला कलर है वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है आफ्टर करोजन। सिल्वर है, सिल्वर का कलर हो जाता है ब्लैक बिल्कुल। ठीक है जी। फिर हमारे पास है आयरन, आयरन का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। ये आपको याद रखने हैं। बच्चों को इनमें काफी कंफ्यूजन होता है, कभी कुछ बोल देते हैं कॉपर का ब्लैक बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं, तो आपको याद रखना है। ये देखिए ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे है, बिल्कुल ग्रे, ग्रे है, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्राउन हो गया, बिल्कुल रेडिश ब्राउन जैसे हो गया। ये एग्जांपल है। यहाँ पे ये भी देखना है आपको, कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि करोजन और रस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है। तो रस्टिंग बेटा ओनली एंड ओनली यूज करते हैं हम इसके आयरन के साथ। आयरन को होती है रस्टिंग, बाकी सारे मेटल्स को होती है करोजन। ठीक है, तो स्पेशल आयरन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग रस्टिंग। ठीक है जी। अभी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, सॉरी करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो करोजन के क्या क्या प्रिवेंशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाय पेंटिंग, पेंट कर दो जी, जो भी आपका मेटल की कोई भी चीज है। ग्रीजिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो लाइक पेंटिंग। जिंक को पिघला के उसकी मोल्टन स्टेट बना के, मोल्टन मतलब उसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, फिर उसको आयरन के जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर उसको पेंट जैसा कर देंगे, उसकी लेयर चढ़ा देंगे। ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है टॉपिक रेंसिडिटी वाला। रेंसिडिटी क्या होती है, यहाँ पे चिप्स कुरकुरे बने हुए हैं, ऑयल की बॉटल है। तो रेंसिडिटी क्या होती है कि फूड जो हमारे पास होता है ऑयल वाला जिसमें फैट है वो खराब हो जाता है। ठीक है, काफी टाइम के बाद, काफी टाइम क्या, अगर हम उसको क्या करते हैं कि चिप्स का पैकेट है जी, हमने बहुत बड़ा पैकेट ले लिया, हमारे खाने का मन नहीं था, हमने थोड़ा सा खाया, बाकी बचा वो ऐसे खोल के रख दिया, ऐसे खुला रख दिया, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी, और ये पूरा ऐसा हो जाएगा, सैगी सैगी हो जाएगा। ठीक है, ये क्रंची नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी, बैड टेस्ट होगा इसका, और इसको खा के क्या हो सकता है, आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन आपको स्टमक में क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं भूल गई, अभी तो मेरे याद था, हाँ इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, स्टमक इन्फेक्शन हो सकती है इस सबको खाने के बाद, तो ये नहीं खाना है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम जो भी हम लोग लाए कुछ खा लिया उसको फेंक दो। ठीक है, इतना सारा सामान हमारा खराब हो सकता है, तो हम क्या करें। ठीक है, रेंसिडिटी अगर कुछ भी हमने छोड़ दिया है, हम लोग भूल गए छोड़ के, तो ऐसे तो कुछ भी खराब हो जाएगा, सारा सामान खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। रेंसिडिटी के भी कुछ प्रिवेंशन हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना, ये केमिकल्स भी होते हैं, या फिर अगर हमें नेचुरल देखना है तो शुगर एंड सॉल्ट। जो हमारे घर में अचार होता है वो क्यों नहीं खराब होता, उसमें भर भर के सॉल्ट डाला होता है, जैम्स वगैरह में शुगर डाला होता है भर भर के, तो इसकी वजह से ये खराब नहीं होते हैं। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग का क्या मतलब है, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे डब्बे से, ये क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स, या वैक्यूम पैकिंग वाला वो देखा होगा आपने, अभी थैलियों में क्या करते हैं सामान भर के, देन वो पाइप लगा देते हैं, यहाँ पे बटन सा होता है, पूरी एयर निकल जाती है, फिर वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है ये पॉलिथीन उस पे। ठीक है, जो भी हमारा मटेरियल अंदर इसमें, तो ये वैक्यूम पैकिंग होगी। जो हमारे ये है, एयर वाला नहीं, जो चिप्स वाले पैकेट है उसमें गैस भरी होती है बहुत सारी। हम लोग बोलते हैं ना, यार चिप्स तो दो निकले, इतनी सारी गैस भरी हुई है, तो गैस कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन। अगर ये गैस ना हो तो दो जो भी आपको निकले हैं ना चिप्स के जो पीसेस, वो भी खराब हो जाएं, वो भी खाने के लायक नहीं होंगे। तो नाइट्रोजन गैस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वाई नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल करते हैं, तो क्यों करते हैं, प्रिवेंशन के लिए, डेंसिटी प्रिवेंट हो जाती है। फिर हमारे घर में इतने बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, फ्रिज क्यों होते हैं, फ्रिज भी क्या करते हैं, डेंसिटी को प्रिवेंट करते हैं। कुछ हमने कोई सोचो अपने मिल्क ऐसे गर्मियों में बाहर छोड़ दिया है, इसमें फ्रिज में नहीं रखा, तो वो क्या हो जाएगा, सोअर इन टेस्ट हो जाएगा, उसकी कर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो हम क्या करते हैं, मम्मी के बोलते हैं दूध को फ्रिज में लगाओ, कुछ भी बाहर नहीं छोड़ना है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। ठीक है, तो ऐसे खराब हो जाती चीजें। तो फ्रिज हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने में।
तो चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। कुछ भी आपको नहीं पता चलता आप मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।